दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर हम बोल सकते हैं कि देखिए 1 सितंबर से ही बारिश बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा जो कि 3-4 सितंबर तक ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया उसके बनने की संभावनाएं हैं। अब इसके दोस्तों आगे बढ़ने की भी संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश ये करेगा, और वो जो अपडेट आने के ऊपर बात है कि किस तरह से अपडेट आते हैं। हम अपना अनुमान बताएं तो उसके मुताबिक कुछ इस तरह की संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए कल भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी मध्य प्रदेश के भागों पर कल भी देखने को मिलेगी, यानी कि 28 अगस्त को भी देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पहले लो प्रेशर एरिया की ही बात बताएं। देखिए 1 सितंबर के दौरान यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा और 3-4 सितंबर तक ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और आपको बताएं कि अगर देखिए ये इसकी जो संभावनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ तक तो हमें नजर आ रही है आगे बढ़ने की, यानी कि उड़ीसा के भागों से छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे ये बढ़ेगा। और अब जो इधर से जो हवाएं चल रही हैं लगातार, ये पश्चिमी हवाएं, आपने भी देखा होगा कि इसकी रफ्तार काफी तेज है। अब तेज होने की वजह से देखने वाली बात ये होगी कि जब 5 या 6 सितंबर के दौरान ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इन हवाओं की रफ्तार क्या रहेगी। अगर ये दोस्तों कमजोर होती हैं तो ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के कई भागों पर ये भारी बारिश करेगा। अगर ये हवाएं लगातार ताकतवर रही तो ये इसको यहाँ से ही रिकवर करवा देंगी, पहले सिस्टम की तरह। जैसे आपने पहला सिस्टम देखा था वो तो फिर भी थोड़ा आगे आ गया था, इसको जो है वो रिकवर करवा देंगी। तो अगर इन हवाओं की रफ्तार और भी अधिक तेज रही तो ये पहले ही छत्तीसगढ़ से पहले ही इसको मोड़ देंगी। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि हवाओं की रफ्तार उस समय क्या रहेगी, क्योंकि अगर 40, 45 या 50 के आसपास के लगभग की हवाओं की स्पीड अगर उस समय रहती है तो इसको बिल्कुल रिकवर करवा देंगी। कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका कि आगे बढ़ने का। तो जैसे जैसे दोस्तों अपडेट आते रहेंगे, आप सभी को जानकारी इसकी हम देते रहेंगे। लगातार इन रिपोर्टों पर हम भी नजर बनाए हुए हैं। तो फिलहाल देखिए बात करते हैं कि 28 अगस्त में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होगी। और जैसे ये बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा, इसकी वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां पहले सितंबर से ही बढ़ती हुई हमें कई भागों पर नजर आ रही है। जैसे जैसे 2, 3, 4, 5 सितंबर होगा, ये सिस्टम मजबूत होगा, मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश इसकी वजह से बढ़ने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि 28 अगस्त में मध्य प्रदेश का किस तरह का मौसम रहेगा। और 28 अगस्त से आने वाली 5 सितंबर तक भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश का किस तरह का मौसम रहने वाला है और किस तरह से सिस्टम की वजह से बारिश बढ़ने वाली है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की वेदर रिपोर्ट 28 अगस्त की। तो देखिए होगा क्या, मध्य प्रदेश पर बारिश क्यों होगी। तो दोस्तों ये 2 कारणों की वजह से बारिश होगी। एक तो जो भारत के पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर एक WD आया हुआ है और एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के भागों पर बना हुआ है। मानसूनी ट्रफ जो है वो ऊपर की तरफ बनी हुई है। अब आप कहेंगे कि सर इस WD से मध्य प्रदेश का क्या लेना देना। लेना देना है दोस्तों, यहाँ पर पंजाब के भागों पर बादल डेवलप होंगे और वे बादल यहाँ से इस तरह आगे बढ़ेंगे, पंजाब हरियाणा के भागों पर बारिश करते हुए, राजस्थान के भी कुछ भागों पर बारिश करते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों की तरफ वे आगे आएंगे। ये अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं, बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब मैं 24 घंटे ही क्यों कह रहा हूं, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि 28 अगस्त को ही बारिश होगी। दोस्तों बात यह है कि यहां तक बादल बनेंगे, बादल बनकर वे हवाओं की रफ्तार से आगे, यानी कि हवाओं के दबाव की वजह से आगे बढ़ेंगे, तो उनको बढ़ने में समय लग सकता है। यानी कि ये बारिश कल सुबह भी हो सकती है 28 अगस्त की, दोपहर भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है और रात में भी पहुंच सकती है। वो बादलों के आने के ऊपर बात है। लेकिन जब भी मैं आपको 24 घंटे की बात बता रहा हूं कि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होगी। इसमें मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, श्योपुर के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना यूं नहीं है कि जो बादल हैं पंजाब हरियाणा पर और राजस्थान पर काफ़ी बारिश कर कर ही यहाँ पर आएंगे, तो इनमें इतना मॉइस्चर बाकी नहीं रहेगा कि ये काफ़ी भारी बारिश यहाँ पर आकर कर दे। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर कर देंगे। अब टीकमगढ़ से आगे आगे की अगर बात करें, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर यहाँ पर भी कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगी, बादल आएंगे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। हल्की फुल्की बारिश से इनकार यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता।
अनूपपुर, शहडोल तक भी। ज़्यादातर भागों पर, इनके अलावा ज़्यादातर भागों पर मौसम पूरी तरह से ड्राई बना रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। ये बादल थोड़े बहुत शिवपुरी, गुना, अशोकनगर तक भी पहुंच सकते हैं, जो ये ऊपर की तरफ से आएंगे। और हालांकि यहाँ तक पहुंचने की संभावना कम है, लेकिन पहुंच सकते हैं, बन सकती है। यहाँ पर बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादल जो है वो दिख सकते हैं। और हल्की फुल्की बारिश अगर यहाँ पर भी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, संभावनाएं काफ़ी कम है। 29 अगस्त में पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर हल्की फुल्की छिटपिट वर्षा देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। 30 अगस्त में पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। हल्की फुल्की बारिश, कहीं कहीं पर छिटपिट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। 31 अगस्त में हल्की थोड़ी बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर जो है बढ़ने की संभावनाएं हैं। 1 सितंबर से दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश बढ़ेगी। 2 सितंबर से ये बारिश और अधिक हो जाएंगी पूर्वी दक्षिणी भागों पर। 3 सितंबर में ये बारिश हम बोल सकते हैं कि पूर्वी से मध्य भागों की तरफ जो है बादल रहेंगे और पूर्वी भागों पर बारिश होने के आसार हैं। 4 सितंबर में ये बारिश मध्यम से तेज होने के आसार है कई भागों पर। 5 सितंबर में भी मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। पश्चिमी भागों पर भी बादल जो है वे हमें आते जाते देखने को मिलेंगे। तो ये जो मौसमी सिस्टम है 5 सितंबर तक, ये भी थोड़ा आगे की तरफ जो है बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर इस सिस्टम की वजह से बारिश बढ़ेगी और इन हवाओं के ऊपर दारमोदार रहेगा सारा कि ये किस रफ्तार से चल रही हैं और इस सिस्टम को किस तरह से ये मूव करेंगी और इन हवाओं के दबाव की वजह से किस तरह से सिस्टम मूव होगा, वो एक देखने वाली बात होगी। तो इस सभी पर आप सभी भाइयों की क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।